दुल्हन को बहुत तेज बुखार है, क्या किया जाए? दुल्हन की सास ने परेशानी के आलम में कहा। दुल्हन की 1 घंटा पहले ही घर आमद हुई थी। दूल्हा साहिब सब बातें भूलकर भागम दौड़ दुल्हन को अस्पताल ले गए। अरे बहन, तुम्हारी किस्मत, अभी कदम ही रखा था कि दुल्हन बीमारी साथ ले आई। एक खातून ने छालिया चबाते हुए कहा। बहन, तुम्हारा इकलौता बेटा है, सोच समझ कर ही शादी करनी थी। एक और खातून ने हमदर्दी जताते हुए कहा। मुझे तो जादू का मामला लग रहा है, भली चुंगी तो घर आई थी, एकदम बुखार कैसा? एक खातून ने अपना खदशा जाहिर किया और दुल्हन की आमद तक चामी गोइयों का यह सिलसिला जारी और सारी रहा। 2 घंटे बाद वापसी हुई। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई थी और कुछ अद्वियात तजवीज की थी। अरे बहन, तुम्हारी बेटी अगर बीमार थी तो जरूर मेरे सर डालनी थी। मेरा तो इकलौता बेटा है, इतने अरमानों से इसका बयां किया था। दूल्हा की माँ दुल्हन की माँ को कोस रही थी। बहन, सच बताऊं, उसकी तबीयत का हमें भी नहीं पता था। शादी की रात अचानक ही बुखार चढ़ गया। दुल्हन की माँ ने सफाई पेश की। उनका दिल अनजाने खदशात का मस्कन बना हुआ था। फिर बुखार का ये सिलसिला चलता रहा, कभी उतर जाता और कभी चढ़ जाता। बेटा, मुझे लगता है कि दुल्हन पर जादू है, तुम उसे वापस इसके घर छोड़ आओ। दूल्हा की माँ अपनी दिल की बात जुबान पर ले ही आए। अम्मा, मैंने इससे निकाह किया है और उसकी हर खुशी और तकलीफ को कबूल किया है। ऐसे कबूल का क्या फायदा कि सिर्फ खुशी में साथ हो और तकलीफ में दूर कर दिया जाए? दूल्हा ने गैरत का सबूत देते हुए कहा। बेटा, फिर जादू का पता करवा लो, ताका तोड़ करवा लिया जाए। तुम दुल्हन की एक कमीज मुझे देना, मैं पता करवा लूंगी। दूल्हा की माँ ने एक और तीर फेंका। अम्मा, कोई जादू वादो नहीं, जादू ना हो गया, मजाक हो गया। जिसको देखो वो अपनी नाकामियों, महरूमियों और मायूसियों को जादू की आड़ दे रहा है। अगर इस कसरत से जादू होते हो तो इसका मतलब हुआ कि हमारी आधी आबादी बाकी आधी आबादी पर जादू करवा रही है। मुमकिन है ये? दूल्हा ने मजबूत दलील पेश की और कमरे से निकल गया। सास साहिबा ने खुदाल ही खामोशी से दुल्हन की कमीज हासिल की और जादू के तयन के लिए भिजवा दिया। बीबी, आपकी बहू पर बहुत सख्त जादू है और जादू करवाने वाला आपका करीबी रिश्तेदार है। आमिल बाबा ने वही अल्फाज कहे जो वो हर गाहक को कहता था, वरना इसके पास कौन आता? बाबा जी, किसने करवाया है? सास साहिबा ने बेचैनी से पूछा। तमेरी बहुत करीब, तमेरी इर्द गिर्द ही है वो जादू करवाने वाली, वो शुरू से तुम्हारी दुश्मन है। आमिल बाबा ने एक और नफसियाती जाल फेंका। हूं, मैं समझ गई, ये किसका काम है। तभी तो वो बीमारी की इस रात दबी दबी मुस्कुराहट के साथ फिर रही थी। सास साहिबा अपने दिल का बुग़्ज़ ज़बान पर ले आए। ये 4 महीने का नाजुक अमल है, हर महीने एक दफ़ा बहू को भी लाना होगा। इसे दम किया हुआ बेरी के पत्तों का पानी भी पिलाना होगा। अलिफ गिली दफ़ा 100 बेरी के पत्ते भी ले आना। आमिल बाबा गाहक को अच्छी तरह अपने जाल में फंसा रहे थे। बेटा, मैं ना कहती थी कि बहू पर जादू है, और तो और इश्क भी हमारी करीबी रिश्तेदार पर है। अम्मा बेटे को ये बात बताते हुए बहुत खुश थी। अम्मा, ये किसी पर तोहमत लगाना है और इसका बहुत गुनाह है। इस तरह की तोहमत कई कबीरा गुनाहों का मजमुआ है। कीना, हसद, बुग़्ज़, बदगुमानी, चुगली। बेटे ने और ही बात कह दी। बस कर, मुझे ना समझा। बहू को हर महीना एक दफा लेकर जाना है और तूने 100 बेरी के पत्तों का इंतजाम करना है। अम्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। किया, ये नहीं हो सकता। मेरी बीवी मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है, वो कहीं नहीं जाएगी और न ही हमें किसी तोड़ की जरूरत है। अव्वल तो जादू नहीं, अगर बिलफर्ज जादू भी हुआ तो इसका इलाज कुरान पाक की तिलावत है। पहले भी हम करते हैं, अब हम इसका मामूल और भी बढ़ा देंगे। मैं जहरा को भी कह दूंगा। दुल्हा मियाँ ईमान की पुख्तगी के साथ बोले। अम्मा को ये मालूम हो चुका था कि बेटा उनकी बातों में आने वाला नहीं। कुरान पाक तो हम सब पढ़ते हैं, फिर ऐसा क्यों? अम्मा भी कहाँ हार मानने वाली थी। बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन आपे का जरूर अंदाजा है। अपने 10 साल से अपने जेवर की जिक्र नहीं दी। जो रकम आपको वर्षे से मिली थी इसे अपने फिक्स करवाया हुआ है और माहाना इसका सूद लेती हैं। अम्मा, सूद अल्लाह ताला से जन्म है, हराम माल के होते हुए कैसे आपके नेक अमाल में बरकत आ सकती है? दूल्हा ये कहता हुआ कमरे से चला गया।
दुल्हन के मुकम्मल टेस्ट करवाए गए तो गुर्दे में इन्फेक्शन की तशखीस हुई और उसके मुकम्मल इलाज के बाद वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। अम्मा भी एक मुतब्बिन संत बुजुर्ग से बैत हो गई। उन्होंने कुछ जेवर बेचकर 10 साल की ज़िकू भी अदा कर दी और सूदी अकाउंट भी ख़त्म करवा दिया और जो सूद वो ले चुकी थी आतिन रकम मुफ्तान किराम के मशवरे के मुताबिक बगैर सवाब की नियत के एक जगह दे दी। अब ये घर खुशियों का मस्कन है। जो बहू उन्हें मनहूस मालूम हुई थी अब इसके कदम मुबारक मालूम होते हैं। इस कहानी के असल हीरो को तो हम भूल ही गए, यानी दूल्हा मियाँ, जिसकी ईमानी इस्तिकामत, दीनी मजबूती और हकीकी मर्दाना गैरत ने एक घर को बिखरने से बचा लिया। सारी जिम्मेदारी मर्दों पे लागू नहीं, घर बचाने की जिम्मेदारी सब पर लागू है। खासकर हमारे बुजुर्ग सास ससुर के रूप में हमारी इस्लाह करे।